ओम शांति। सभी का अपना पुरुषार्थ संतोषजनक है। आगे वाले संतोषजनक है। चेयरमैन सब अच्छा। आज हम चर्चा करेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थ का आधार दो चीजों पर, अमृत वेला, दूसरा बोलो प्योरिटी, जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आज भी बाबा का था, तुमने प्रतिज्ञा की है स्वयं पवित्र बनकर भारत को पावन बनाने की। तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है प्योरिटी। अपनी प्योरिटी को हम दो चीजों से नापेंगे, आप सब जानते हैं उनको। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। कभी बाबा ने इन शब्दों में कहा, जहाँ पवित्रता माँ होगी सुख शांति बच्चे गोद में आपे ही आ जाएंगे। हमारा मन सुखी है, चित्त शांत है। दूसरी बात, परिवार में एक अच्छी पवित्र आत्मा हो तो उनके वाइब्रेशन से परिवार में भी सुख शांति होगी। इससे हम प्योरिटी को नापेंगे। चाहे कोई समर्पित भाई या बहनें यहाँ रहते हैं, उनकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, दूर उनके परिवार भी सुखी रहेंगे। ये सूक्ष्म गति है। जो जितनों से जुड़े हुए हैं सूक्ष्म रूप से, उन पर उनकी प्योरिटी का संपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चित्त शांत हो, कर्मेंद्रियां शीतल हों, दृष्टि आत्मिक हो, विचार महान हो, देह का आकर्षण समाप्त हो जाए, नींद भी सतो प्रधान हो जाए, कहीं न वस्तुओं का न व्यक्तियों का आकर्षण रहे, और फाइनली साकार मुरलियों में बाबा ने बोल दिया था, संपूर्ण पवित्रता अर्थात निरंतर बुद्धि एक से जुड़ी रहे, संसार में न अटके। यह है प्योरिटी। इसको हमें प्राप्त करना ही है। हमारी साधनाएं ही ये हैं। देखिए, हमारे पास दोनों बल हैं, ज्ञान का बल भी और साधनाओं का बल भी। ज्ञान के बल से हमें मालूम रहता है ये प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है। लेकिन योग के बल से उस इम्प्योरिटी को हम समाप्त कर सकते हैं। ज्ञान का बल हमें मदद अवश्य करेगा, पर वो जानकारी देगा, अवेयरनेस देगा। हम ध्यान दें अपने अंदर, सभी के लिए, सभी संसार की सभी धर्मों की आत्माओं के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं का होना, ये हमारी श्रेष्ठ प्योरिटी है। जहाँ घृणा नफरत है, जहाँ ईर्षा द्वेष है, जहाँ आलस्य और अलबेलापन है, जहाँ मन में बदले की भावना है, जहाँ क्रोध की अग्नि जलती है, तो प्योरिटी की कमी है। प्योरिटी होते भी प्योरिटी नष्ट होती रहती है। तो जितना हम अपने चित्त को शांत करेंगे, कर्मेंद्रियों के रसों को समाप्त करेंगे,
उतना ही प्योरिटी बढ़ेगी और योग बढ़ेगा। बाबा ने एक बहुत सुंदर सूक्ष्म रिलेशनशिप हमें सिखाई है, आपको अब याद आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ बाबा की वो बात। जो वॉइसलेस होंगे, ये इंग्लिश का शब्द बहुत सुंदर है, वॉइसलेसनेस, संपूर्ण निर्विकारी। नहीं, प्योरिटी ब्रह्मचर्य से शुरू होती है, फिर प्योरिटी, पावन स्थिति, और अंतिम है संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। तो जो संपूर्ण वॉइसलेस होंगे उनका बाबा के साथ कनेक्शन कैसा होगा? वायरलेस के समान। पहले वायरलेस ही चलते थे, मिलिट्री पुलिस में अभी भी चलते हैं। अब तो मोबाइल आ गए, वो भी वायरलेस ही है, बिना वायर के, है ना। हम बाबा से सब कुछ जान सकेंगे, बाबा को कैच कर, बाबा की हर डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे। जैसे सभी ने अब देखा सुना होगा, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, वहां किसी को उनके मोबाइल काम आए? सबके पास ही अच्छे अच्छे थे, रवि भाई आप जैसे, सबके डब्बे रह गए खाली, क्योंकि टावर ही नहीं थे। न मोबाइल काम आए और न काम आया पैसा। मैं तो सुनता हूँ, मुझे सुनाते रहते हैं लोग चलते फिरते, कि पानी भी कितना महंगा और वो भी प्राप्त नहीं। 25-25 हजार लोग देना चाहते हैं, पानी दो, पानी नहीं पीने को। एक की तो कहानी सुनी, लाख कहता मेरे लाख हैं, ले लो, मैं भर रहा हूँ, पानी पिलाओ। कहीं पानी नहीं था, है? हाँ, पानी डूबने के लिए तो था, पर पीने के लिए नहीं था। तो क्या काम आता है? बिल्कुल ये हम पक्का कर दें, न हमें साधनों के पीछे मन को भटकाना है और न धन के पीछे समय को गंवाना है। समर्पित वालों की तो बात नहीं, और जो भाई बहनें बैठे हैं, धन की होड़ भी बहुत बुरी होड़ है। ये भी एक कंपटीशन जैसा हो जाता है, इसके पास इतना है, मेरे पास कम है। धन के पीछे लोग भाग रहे हैं और धन आगे आगे भाग रहा है, तृष्णाएं मिटती नहीं हैं। इसलिए जो ज्ञान योग के मार्ग पर आ गए हैं, उन्हें अब संतुष्ट आत्मा हो जाना चाहिए। नहीं तो भगवान क्यों कहता बार बार तुम संतुष्ट मणिया हो? तो मैं पूछता हूँ आप सभी से, कई दिन से उत्तराखंड के विनाशकारी समाचार सब सुन रहे हैं। आंकड़ों में तो इतना ही आएगा, इतने से मर गए, 5-7 हजार बताएंगे ज़्यादा, पर मरे तो लाखों हैं। गाँव के गाँव साफ हो गए, अभी तो पहुँचे ही नहीं लोग वहाँ जहाँ सब कुछ साफ हो गया। मुझे बताया था पहले ही, 6 जिले 50% पूरी तरह खत्म। कितने पता नहीं गांव बताए 60, उनका नाम निशान नहीं रहा है। और नुकसान कितना हुआ, और मानसिक रूप से कितने लोग, अब नींद नहीं आएगी बहुतों को। 4 लोग गए थे, 2 को खो के आ गए, 2 बच के आए। माँ अपने दोनों बच्चों को बहते देख आई, खुद बच गई, सोच रही मैं भी बह जाती तो कितना अच्छा होता। नींद भी नहीं आएगी, विक्षिप्त अवस्था मन की हो गई है। तो ऐसे में आप सब ने क्या किया? हाँ, मेरी ओर देखेंगे। ऐसे में आप सब ने क्या किया? ध्यान दो भाई, पीछे बात करना। क्या किया आप सब ने? समाचार सुने या वाइब्रेशंस दिए? जिन्होंने दिए वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, परफेक्ट रिजल्ट। 90% ने। सीमा बहन आपने? बहुत अच्छा। अब ये चीजें हमें प्रेरणा अवश्य देती हैं।
वैराग्य भी दिलाएंगी ये घटनाएं, क्योंकि इस ड्रामा में प्रभु प्लान ये भी है कि महान आत्माओं को संपूर्ण बनाना है। अगर वो अपने पुरुषार्थ से नहीं बनते तो समय उन्हें वैराग्य दिलाएगा, समय उनसे त्याग कराएगा, समय उन्हें योग युक्त होने के लिए विवश करेगा। तो ये घटनाएं भी हमें बार बार कहती हैं, तुम्हारा जीवन किसके लिए है, तुम्हारा समय किसके लिए है। दूसरी चीज जिस पर बहुत ध्यान देना है, और अब सभी जिसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं प्रकृति की मालिक हूं और पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं आपको एक विजन देता हूं, उससे आप और बातें विचार कर लेंगे। बहुत लंबी चौड़ी जगह में आग लग गई है, लगेंगी, जैसे पानी से विनाश हुआ, आग से भी बहुत होगा। आप वहां हैं, आग बुझाने का कोई साधन नहीं उपलब्ध है भी तो आग इतनी ज्यादा है, जैसे लगती रहती है, कभी रसिया में लगी, कभी कहीं लगी, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उस टाइम हमारी ये शक्ति काम करेगी। कौन से? जिसके पास जितनी साइलेंस पावर होगी, योग की शक्ति, और जिन्होंने लंबा काल प्रकृति को सकाश दिया होगा, जो प्रकृति के मालिक बन चुके होंगे। कौन बनेंगे मालिक? जो इस देह की प्रकृति से डिटैच हो गए, वो मालिक हो जाएंगे संपूर्ण प्रकृति के। ये कनेक्शन है। वो क्या करेंगे? खड़े होकर प्रकृति को वाइब्रेशंस देंगे और संकल्प देंगे, और अग्निदेव से बात करेंगे, अब शांत हो जाओ। और सकाश देने से आग बुझती चली जाएगी। लोगों को समझ में नहीं आएगा ये आग बुझ कैसे गई। ये काम करना है प्रकृति के मालिकों को। भले ही प्रकृति क्योंकि विनाश करेगी, हम उसके सारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी अपनी गति है। लेकिन कहीं कहीं हमें मनुष्यों को मदद करनी होगी। प्रकृति के विकराल रौद्र रूप को, इसको रौद्र रूप कहते हैं, जिसे रुद्र शब्द से ये निकला है। रुद्र शिव का विनाशकारी रूप दिखाया है, रौद्र रूप। प्रकृति का जो रौद्र रूप होगा, विनाशकारी रूप, उसको कुछ समय के लिए शांत करना होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा आभास होगा कि प्रकृति जैसे सब कुछ निकल जाएगी। बाबा के महावाक्य मुझे याद आ रहे थे 2-4 दिन से। बाबा कहते रहे हैं, प्रकृति मेरे सब पास आती है और क्या कहती है? अब मैं और सहन नहीं कर सकती, जल्दी करो। कौन करेंगे जल्दी? हम करेंगे और फिर प्रकृति करेगी। तो सभी अपनी प्योरिटी को भी बहुत बढ़ाएंगे। और अब नियम रख दें रोज, जब तक हम अगली बार मिलें, रोज 10 मिनट उत्तराखंड में जाकर सबको वाइब्रेशंस देने हैं। और एक ही विधि सब अपनाएंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ। और जैसे हम वहाँ हैं, बस आकाश में, उत्तराखंड के ऊपर, बस इमर्ज कर लेना, नॉर्थ में हिमालय के ऊपर हम हैं। बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, प्योर किरणें, और हमसे नीचे फैल रही हैं। कई काम हम सबको करने हैं। आप जानते हैं बहुत आत्माएं वहां भटक रही होंगी। बहुत तो दब गए ना नीचे, कुछ बह गए। आत्माएं वहां भी बहुत भटक रही होंगी, और इधर उधर भी अपने घरों के ऊपर भी पहुंच गई होंगी। मोह उन्हें वहीं खींच ले जाता है ना।
दूसरा, जिनके लोग मर गए, मरे कैसे सब जानते हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको भी हमें सकाश देनी होगी। भटकती आत्माओं को भी हमें सकाश देनी होगी। और भी जो जिंदे रह गए, जिनको बहुत कष्ट हुए हैं, उनको भी सकाश देनी है। होता ये क्यों है, वहां के पुजारियों ने बता दिया। सत्यता यही है कि तीर्थों पर पाप बहुत बढ़ गया है। उन्हें बताया कि जहाँ बादल फटाओ गांव आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ होटल ही होटल बन गए, लोग पिकनिक करने, हनीमून करने जाते हैं। उसी गांव पे बादल फटा और वहाँ कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया, वो मंदिर के ऊपर ही है। तो एक पाप बहुत बढ़ गया। और आप सभी ने देखा, शिवलिंग बचा रहा, देखा ना क्यों बचा रहा। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं और ये बात हम सबको बहुत प्रेरणा देने वाली है। मैंने कई बार सुना कि रशिया के वैज्ञानिकों ने ये एक रिसर्च की थी 5-7 साल पहले कि जो पवित्र स्थान हैं वो प्राकृतिक प्रकोप के समय भी सेफ क्यों रह जाते हैं। तो उनकी रिसर्च का सार था कि इन पवित्र स्थानों से जो कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं, तेज वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशंस, देखो शिवलिंग है वो, हम जानते हैं वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वहां सभी उस भावना से जाते हैं ना, ये शिव की प्रतिमा है, तो मनुष्यों की भावनाओं के वाइब्रेशंस भी उसमें रहते हैं। ये पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर वहां फैलते रहते हैं। तो जो विनाशकारी वाइब्रेशंस आते हैं, इनको ये वापिस कर देते हैं। तो जिस मंदिर में जितने पवित्र वाइब्रेशंस होंगे वो उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये बात हम सब के लिए भी है। विनाश काल में जिन आत्माओं के पास जितने पवित्र और पावरफुल वाइब्रेशंस होंगे, उनके आसपास के सब लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। अटेंशन दें आप सभी इस पर। हमें अपनी सुरक्षा बाबा से नहीं मांगनी होगी, हमें अपनी सुरक्षा के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा। हमारी प्योरिटी हमारी सुरक्षा करेगी, ये पक्का कर लें सभी। इसलिए बहुत ध्यान दें, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं उनके लिए एक संकल्प कि हमसे निरंतर दूसरों को, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस मिलते रहें। थोड़ी देर भी आप अभ्यास करें, जिसको भी हम देखें, जो भी हमारे पास आए, उसे हमसे प्योर वाइब्रेशंस मिलते रहें। ये संकल्प बहुत हमारी प्योरिटी को बढ़ाने वाला होगा। पसंद है तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। प्योरिटी को परफेक्ट करना है ताकि हमारी प्योरिटी संसार के लिए भी ब्यूटी बन जाए। हमारी प्योरिटी संसार के लिए लाइट हाउस का काम करे। हमारी प्योरिटी या हमारा जीवन ही दूसरों के लिए वरदान हो जाए। भाई अभी आने न दो किसी को, वहीं रहो, वहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। तो सभी इस शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे। अभी वहीं रोक दो सबको, अब कोई नहीं आएंगे। पसंद है? ऐसे हो जाएं हम सब एक एक। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप नाम है कि सभी के मस्तक में जैसे कि पवित्रता का सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे। प्रैक्टिस करेंगे आप। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूं, तेज फैल रहा है चारों ओर। ये बहुत श्रेष्ठ स्मृति है। इसमें आप योग को जोड़ें तो भी ठीक, न जोड़ें तो अकेला अभ्यास करें। अपने आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र होकर मैं पवित्रता का
सूर्य हूँ। तो ये अभ्यास हमारी प्योरिटी को भी बहुत बढ़ाएंगे और किसी के लिए पवित्रता जो एक संघर्ष बन जाती है उससे भी हमें मुक्त करेंगे। पवित्रता एक आनंद हो जाए, इसलिए सभी बचेंगे, कहीं भी लगाव नहीं। क्योंकि अगर कहीं भी हमारा लगाव हो जाता है तो क्या नुकसान होता है, ये बात जानने योग्य है। एक इम्प्योरिटी का लगाव भी होता है, पर मान लो एक माँ का अपने बच्चे से ही बहुत लगाव है, वो भी इम्प्योरिटी है, तो उसकी संपूर्ण एनर्जी उसको न जाती रहेगी, नष्ट होती रहेगी, मन में निगेटिव विचार ही रहेंगे। इसलिए बाबा ने प्योरिटी की एक बहुत गहरी डेफिनेशन भी दी है, नोट कर ले ध्यान से। जो अपने में पवित्रता का तेज भरना चाहते हैं, केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना ही संपूर्ण पवित्रता नहीं। मन में साधारण संकल्प भी न हो, साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ स्वमान के संकल्पों में स्थिर रहने वाले संपूर्ण पवित्र हैं। तो हमें अपने लगाव पे भी ध्यान देना है और विशेष अभ्यास करना है। आपका योग तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जैसे अमृत वेले की बात हम करेंगे, आत्मिक दृष्टि से सभी के मस्तक में आत्मा चमकती है। इसकी प्रैक्टिस रोज थोड़ी थोड़ी देर भी कर ली जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिखता देह ही है। जिसे भी हम देखेंगे चारों ओर आंखें खुली हैं, क्या दिखेगा? देह दिखेगा। इसलिए देह में अविनाशी आत्मा को देखने की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सहज काम नहीं है। साधना बिल्कुल सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, कठिन कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस चाहती है। बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। और एक बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य इसमें, जब तुम दूसरों को आत्मा देखते हो, इसका अर्थ है तुम दूसरों को करंट देते हो। आत्मा देखना माना दूसरों को सकाश देना, उन्हें मदद करना। ये दृष्टि का महत्व आगे चलकर हम सबको बहुत अनुभव में आएगा। दृष्टि देना केवल दृष्टि देना नहीं, बल्कि इसमें एक शब्द हम जोड़ देंगे, आत्मिक दृष्टि देना। जिसको हम आत्मिक दृष्टि देंगे वो हमारे कंट्रोल में होगा। माताएं जो शिकायत करती हैं, बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, अवज्ञा करते हैं, बहुत तंग करते हैं, जरा ये प्रैक्टिस करके देखो, आत्मिक दृष्टि देकर देखो उन्हें, वो आपके आज्ञाकारी बन जाएंगे। परंतु अपनों को आत्मा देखना ये थोड़ा और कठिन होता है। देह ही दिखाई देती है, ये मेरे बच्चे हैं। अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट समय है। हमें बहुत अच्छी तरह रोज महसूस हो जाए हम बाबा के बहुत समीप हैं, बहुत समीप। मिलन की अनुभूति, रोज मिलन। जैसे यहाँ बाबा आते हैं और हर व्यक्ति चाहता है काश लाइन में लग के बाबा से हमें भी दृष्टि मिल जाए। उसके लिए कितनी मेहनत लोग करते आए थे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता था। किसी को बुरा न लगे मेरी बात। तो बहुत लोग तो स्टेज पे इसलिए जाते थे कि दूसरे हमें देख लें, टीवी में भी आ जाएं कि हम भी कुछ हैं। असली आनंद आएगा ऊपर, रोज मिलन हो जाए, अच्छी तरह हो जाए, दिल भर जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, मिलन हुआ।
दृष्टि भी जी भर के ले ली, मिलन भी संपूर्ण रूप से हो गया। और वो सुख हमें रोज सवेरे बाबा से लेना है। अमृत वेले का ये महत्व। तो जहां हमें पावरफुल योग करना है, ज्वाला स्वरूप, वहीं हमें सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा के सामने स्थित होकर 3 वरदान भी रोज लेने हैं। ये सब उस प्रभु मिलन की अनुभूति कराने वाली चीजें होंगी। ये भी आज से अगले मिलन तक, जब हम मिले दोबारा, रोज सबको करना है। 3 वरदान कौन से? पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैं विजयी हूं, और लेंगे इस तरह। अब उसी स्वरूप में देखें आप, वतन में बाबा के पास हैं हम सामने। पहले बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का स्वरूप बाप दादा बहुत क्लियर देखेंगे अपने सामने। ब्रह्मा बाबा है, उनके अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है, और मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बहुत अच्छी तरह इस पर एकाग्र करेंगे। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं। फिर बाबा ने अब हमारे मस्तक पर तिलक लगा दिया है, और 3 वरदान दिए। विजयी भव, इसको अंदर जाने देंगे बिल्कुल। भगवान वरदान दे रहा है, विजयी भव, अर्थात विजय तुम्हारा अब जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा। जहां तुम कदम उठाओगे, जहां कदम रखोगे, जो कार्य करोगे, उसमें विजय तुम्हारे साथ साथ चलेगी। माया पर भी तुम्हारी विजय होगी। स्वीकार करेंगे। दूसरा, निर्विघ्न भव और विघ्न विनाशक भव, इसको भी बिल्कुल अंदर स्वीकार करेंगे। बाबा का वरदान मिल गया मुझे। अब मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने का वरदान है, और मेरा जीवन निर्विघ्न है। भगवान ने कह दिया तुम निर्विघ्न हो। तो हमें छोटी छोटी बातों को विघ्न मान नहीं लेना है। तीसरा, सफलता मूर्त भव। इसमें आप 5-7 मिनट लगाएंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी मिलन की, और इन वरदानों का नशा चढ़ता जाए, बिल्कुल ये जीवन में समाते जाएं। देखो अमृत वेला कितना सुख देगा, इसको महत्व देंगे सभी। शांतिवन में जब आप हैं, ये स्थान हमारे ऐसे अच्छे हैं जहाँ घूमने की जगह है, डर नहीं है। बड़े बड़े शहरों में तो बहनें बाहर घूमेंगी, डर होगा। यहाँ राजस्थान में भी डर बहुत कम है, और हमारे यहाँ तो है ही नहीं। थोड़ा बाहर घूमें। कल मैं क्लास में एक बहुत अच्छी बात कही, अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज सवेरे मैंने भी किया कि सवेरे जरा खुली हवा में घूमकर अपने से बातें करें, जीवन कितना सुंदर है। फिर जोड़ दें, मेरा जीवन कितना सुंदर है, मेरा भाग्य कितना सुंदर है। सवेरे सवेरे भगवान से मिलन हो रहा है। अपने को इस तरह श्रेष्ठ चिंतन में लाएंगे सवेरे। ये सभी पक्का कर दें कि सवेरे केवल योग नहीं करना है, अकेला योग नहीं, श्रेष्ठ चिंतन भी। और श्रेष्ठ चिंतन को हम यहाँ दूसरा नाम देंगे, स्वयं को स्मृतियां दिलानी हैं। स्मृतियां दिलानी हैं। स्मृति स्वरूप बन जाएंगे हम, अपने को स्मृति दिलाते दिलाते। वो स्मृतियां रोज बाबा हमें मुरलियों में दिला रहे हैं। जो मैंने आज की स्मृति आपको सुनाई थी, तुमने प्रतिज्ञा की है, याद दिला रहा है बाबा, तुमने प्रतिज्ञा की है हमें पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। याद दिलाते हैं बाबा कि बच्चे भूल न जाएं अपने महान कार्य को। ये संकल्प हमें जागृत करेगा। तो अमृत वेले पावरफुल योग भी हो,
5 स्वरूपों का अच्छा अनुभव भी करना है, इसलिए 3 बार अवश्य याद करना है। प्रकृति को सकाश भी देनी है, इंपॉर्टेंट चीज। प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस अवश्य देने हैं। ज्वाला स्वरूप योग भी, बाबा से रूरिहान भी, और ये जो हमने चर्चा की बाबा से मिलके वरदान भी लेने हैं। इतनी सब चीजें रोज करनी है। ऐसे ही उठ गए बाबा को याद करना, आधी नींद आ रही, आधे जगे हुए हैं, किसी को यो बैठ के नींद आ गई, वो सब नहीं। सभी अनुभवों से भी जानते हैं, आधा घंटा भी सफल हो जाए सवेरे। आधा घंटा बहुत थोड़ा है ना। हम आत्मा को आनंदित कर दें, अपने को जगा दें, तो ये छोटी बात नहीं होगी जीवन के लिए। अनेक बातों से हम मुक्त हो जाएंगे। अब मैं एक बात और आप सबके सामने रखूंगा, जो पहले चलती आ रही थी और जो बाबा हम सबको बहुत कहते आए हैं। हमें बाबा के इस महान यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए रोज 15 मिनट योग, सब अपना अपना टाइम फिक्स कर लें। तब भी किया था, याद है, 4:30 से 4:45, और शाम को भी 7:15 से 7:30। मिस हो जाए कोई और टाइम, और उसमें हम यही अभ्यास करेंगे, बाबा से हमें वरदान प्राप्त है, शक्तियां प्राप्त हैं, तुम विघ्न विनाशक हो। अपने विघ्न विनाशक स्वरूप गणेश स्वरूप को इमर्ज करेंगे और संकल्प करेंगे, हमारा संपूर्ण यज्ञ, ये विशाल यज्ञ, विश्वव्यापी यज्ञ निर्विघ्न हो जाए। वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो हमारे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, हमारा जो वो 15 मिनट योग होगा, उसमें यज्ञ में आने वाले विघ्न जलकर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस समय विघ्न यज्ञ में किसके पड़ रहे हैं? ऐसे तो बाबा कह देते हैं माया के ही सारे विघ्न हैं, पर पहले विघ्न पड़ते थे बहुत सारे विरोधी लोगों के, और अब विघ्न पड़ते हैं, बोलो आप सब जानते हैं, अपने ही बाबा के बच्चों की ओर से। तो जब घर में ही विविक्षण पैदा हो जाए तो काम भारी हो जाता है, फिर तो लंका को ढहना पड़ता है ना। इसलिए हम सबको शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस भी देंगे, और विघ्न विनाशक जो हमें वरदान प्राप्त है उसका प्रयोग भी करेंगे, ताकि हमारा ये महान यज्ञ, जिसमें बहुत सारे भाई बहनों ने अपने जीवन की आहुति दे दी है, ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए। साथ में एक बात और याद दिलानी है आपको, वो तीसरी प्रैक्टिस रहेगी, साक्षी भाव। ये ऐसी मीठी स्थिति है, साक्षी स्थिति, बहुत मीठी स्थिति, जिसमें हम केवल देखने वाले हैं, नो रिएक्शन। बिल्कुल हम जो कुछ अब संसार में होगा उसे देखेंगे और सकाश देंगे। तो ये धारणा अपने अंदर पक्की करते चलें। बाबा का ये महावाक्य हमारे कानों में गूंजता रहे, बच्चे यदि तुम्हें बाप समान बनना है तो जैसे मैं साक्षी हूँ वैसे ही तुम भी संसार को साक्षी होकर देखो और सबको सकाश दो। साथ साथ अब क्योंकि विनाश का एक स्वरूप हमारे सामने है, दूसरा कब आएगा वो तो देखेंगे। जल्दी भी आ सकता है और देर भी हो सकती है। संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा होता ही रहता है। कभी अमेरिका में आया, कभी जापान में आया, कभी रसिया में आया। हम सभी एक चीज को सूक्ष्म रूप से सदा ही अपने अभ्यास में लाते रहें, मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत मेरे हैं ना, उनमें जो हमारा अटैचमेंट है, उनमें जो हम बंधे हुए हैं, वो विनाश काल में हमें बहुत कष्ट देगा।
हमें ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे ही बंधन में डाले रखेगा। इसलिए एक एक चीज बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं, ये भी मेरी नहीं। मोबाइल है बहुत सुंदर, यूज करने तक मेरा है, बाकी मेरा नहीं है। जिस दिन जाएगा जाने दो, छूटेगा ना सब कुछ। तो जब तक है आनंद, जब नहीं होगा और आनंद, मुक्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बना लें सभी, क्योंकि युवकों में मोबाइल का और नेट का बहुत ही प्रचलन हो गया है ना। इसमें ज़्यादा एनर्जी तो हमें देनी नहीं चाहिए, फिर भी जो दे रहे हैं कम से कम ये स्थिति अवश्य बनाएंगे। जब तक है यूज कर रहे हैं आनंद, जब नहीं होगा परम आनंद। ऐसा बिल्कुल अटैचमेंट नहीं उससे, ऐसी स्थिति सभी बनाएंगे। तो ये अभ्यास सभी करेंगे। विघ्न विनाशक, प्रकृति को सकाश, उत्तराखंड को सकाश और प्योरिटी अमृत वेला विशेष रूप से ऐसा आनंदित कर दें आत्मा को, मन गदगद हो जाए। ओम शांति।